की अहम खबर के साथ समाजवादी पार्टी मरकज के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों की हिमायत कर रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कारकुनान ने मुजाहिरा किया। इस दौरान धक्का मुक्की भी देखी गई। अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया, उन्हें इको पार्क भेज दिया गया। दरअसल अखिलेश यादव आज कन्नौज जाने वाले थे, जहां किसानों की हिमायत में पदयात्रा हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी लीडर और उनके हामियों की गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। किसान जिन कानूनों को लेकर के धरना पे बैठे हैं वो कानून खत्म हो, देश के किसान चाहते हैं। और अगर देश के किसान चाहते हैं तो सरकार आखिरकार क्यों कानून वापस नहीं ले रही है? मैंने कहा कि हम धरने पे बैठे हैं, गिरफ्तार करना चाहो गिरफ्तार कर लो, लेकिन ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की लगातार चलती रहेगी। और आइए अब देखते हैं कि रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं। इंटरव्यू दिया था 2005 में यूपीए की सरकार में। उन्होंने क्या, देखिए सवाल क्या है और आंसर क्या है, मैं देश के सामने ले जाना चाहता हूं। व्हाट डू यू सी व्हेन डू यू सी द एपीएमसी एक्ट बीइंग एबॉलिश्ड? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट मंडी एक्ट कब तक खत्म होगा? इन्होंने क्या कहा, माई ओन असेसमेंट इज इट विल टेक 6 months मैक्सिमम। और क्या कहा, unless you are ready to amend the Market Act and allow the private sector to enter in this area, there will not be any financial support from Government of India to the state. ये तो इस स्तर तक चले गए कि अगर मंडी एक्ट में सुधार नहीं करोगे तो भारत सरकार का वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। ए पेनाल्टी वॉज प्रपोज, ये इनका इंटरव्यू है। तो आदरणीय शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में। आपके दोनों पत्र मैंने पढ़ दिए, आपका इंटरव्यू पढ़ दिया। रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए। तो इसे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या? आई एम गिविंग यू प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू शो द अटर डुप्लिसिटी ऑफ द अपोजिशन पार्टीज। सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, भले किसान संगठन कहें कि आप मत आइए। आज मैंने सुना है श्रीमान अखिलेश यादव भी मैदान में कूद गए, तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद कराऊंगा, अखिलेश जी, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें आपके आदरणीय पिताजी मुलायम सिंह यादव भी मेंबर हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी वो समाजवादी पार्टी के नीतियों की आखिरी आवाज है, क्योंकि बड़े नेता हैं। उन्होंने भी बहुत साफ साफ कहा है उस रिपोर्ट में कि यह बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त किया जाए। उसमें बाकी लोगों ने भी कहा है, अकाली के लोगों ने भी कहा है, और समाजवादी पार्टी हो या शिवसेना हो, जब सदन में बहस चल रही थी इन्होंने इसका समर्थन भी किया, सुधार करने की बात की, कुछ सावधानी खाली बात की, लेकिन इन प्रिंसिपल समर्थन किया था। यह सब रिकॉर्ड पर है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब जरा मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय जो प्लानिंग कमीशन का एक रिकमेंडेशन आया था वो मैं आपको जरा पढ़ना चाहता हूं। ये 12 से 17 के लिए और 11 में पॉलिसी ऑप्शन जो दिया गया प्लानिंग कमीशन का, तो ये प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट, टाइटल रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मनमोहन सिंह के समय में जो अनुशंसा थी उसमें क्या लिखा हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट में इनैक्ट इंटर स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स रेगुलेशन एक्ट अंडर एंट्री 42 ऑफ यूनियन लिस्ट। तो आज जो हमने काम किया, हमारे करने के 8-9 साल पहले मनमोहन जी की सरकार ये कर रही थी। 2005 में शरद पवार बोल रहे थे। और ये बात देश के सामने बताना जरूरी है
कि जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी और बाकी सभी। शिवसेना साथ नहीं थी। तो आप तो हमसे भी आगे अधिक जा रहे थे। तो फिर मैं कहूंगा कि ये जो आपका दोहरा चरित्र है शर्मनाक, कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए भले ही किसान के नेता आपको नहीं बुलाते हों, लेकिन आप किसी भी सीमा में जाने को तैयार हैं। ये देश के सामने आना जरूरी है। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में एक विषय आपको बताना चाहते हैं, और वो ये है कि इसका भी रिकमेंडेशन 2007 से 12 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कहां कहां मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा उस समय कांग्रेसी स्टेट था, आसाम उस समय कांग्रेसी स्टेट था, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका 2003 में कांग्रेस स्टेट था, महाराष्ट्र 2006 एनसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश 2003 दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा 2006 बीजेडी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना। तो इन सबों ने किसानों के लिए अधिक अवसर जुटाने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का निर्णय किया। तो मित्रों, हां, एक सज्जन और हैं जिनके बारे में मुझे कहना है। मैं सामान्यतः टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पर वो इतनी टिप्पणी कर रहे हैं तो मुझे उनके बारे में टिप्पणी करनी पड़ेगी। श्रीमान योगेंद्र यादव के बारे में, हाँ, वो भी खड़े हैं। उनकी पार्टी का क्या वजूद है मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन देखिए 3 साल हमारी सरकार के पूरे हुए तो उनका स्वराज अभियान का ट्वीट देखिए। मोदी सरकार वॉशेज इट्स हैंड्स ऑफ एपीएमसी एक्ट, साइटेड एज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो उस समय अगर कहा गया कि एग्रीकल्चर मंडी एक्ट जो है वो राज्यों का विषय है, उनको सुधार करना है, करना चाहिए, तो ये कह रहे हैं आप क्यों नहीं करते हैं? तो जिस समय हम कर रहे हैं व्यापक चर्चा करके, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये आपके सामने आना चाहिए। अब जब तो रविशंकर प्रसाद ने खास तौर पर अपोजिशन पर निशाना साधा कि किस तरह से किसानों पर सियासत जो है अपोजिशन करती दिखाई दे रही है। उन्होंने तमाम अपनी बातें दावों के साथ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी हैं। अब इस पर रिएक्शन भी आएंगे, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। और आपको बताएं कि किसानों पर सियासत तेज होती जा रही है। ज़राई क़वानीन के खिलाफ 12 दिनों से किसान एहतजाज कर रहे हैं। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का, जो कि लगातार हमें तमाम तरह अपडेट दे रहे हैं। खुर्रम, हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप वहां मौजूद किसानों से और जो लोग लंगर लगा रहे हैं या जो लोग दूसरी तरह से मदद कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, अभी क्या कुछ सूरत हाल वहां पर नजर आ रही है? कोई बात नहीं, पंजाबी में जैसे कोई नहीं, हम पंजाबी बहुत बढ़िया हिंदी बोलते हैं हम। देखिए हिनाज, मैं सुबह से यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर की जो सबसे यहाँ का जो मंजर है वो कहना चाहिए कि पूरा 10 किलोमीटर का इलाका है जो पूरी तरह से ब्लॉक है। भारत बंद कल होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो बंद है ये पहले से ही यहाँ पर चल रहा है। किसान भाई हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से आप जो पूरा एक मंजर देखेंगे, यहाँ पर जो ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये जो रहने का तरीका है, यहाँ पर एक शहर सा आबाद हो गया है। लंगर हैं और उनके लिए पानी का इंतज़ाम है। अपने रज़ाई, गद्दे, सब्जी, हर चीज़ वो लेकर यहाँ पर आए हैं। यानी कि किसानों को पहले से अंदाज़ा था कि ये लड़ाई लंबी हो सकती है। वो पूरी तरह से तैयारी करके आए थे और लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो भीड़ है, ये जो ब्लॉक है, ये मजबूत होता जा रहा है। सिंधु बॉर्डर का इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। किसान भाई हैं हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये तमाम किसान भाई हैं सरकार को लेकर के, कल के बंद को लेकर के तमाम तरह की रणनीति, मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, बातचीत हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही मांग जो अभी तक मेरे सुनने में आई है कि वो ये चाहते हैं कि उनकी मांगे मानी जाएं।
आप क्या चाहते हैं कि किस तरह का संशोधन चाहिए, किस तरह की बात चाहिए? सरकार ने कहा कि राजनीति हो रही है, कांग्रेस राजनीति कर रही है, दूसरे लोग राजनीति कर रहे हैं। जो राजनीति की बात हमारे से मत करो, हम किसान हैं। लेकिन एक बात साफ है कि कोई भी सब्जी या कोई भी फ्रूट है ना, थोड़ा सा गला हो तो हम उतना हिस्सा काट देते हैं, लेकिन अगर कोई पूरा गला हुआ ना तो उसको ऐसे करके फेंक देते हैं। तो ये कानून पूरे से पूरा गड़ा हुआ है और पूरे से पूरा कानून किसानों के बरखिलाफ है। हमें ये कानून पूर्ण रूप से रद्द चाहिए। किस तरह की तैयारी है कल भारत बंद को लेकर के? देखो सर, मेरा नाम देवी सिंह है, किसान आर्मी फाउंडर है। मैं शामली ज़िले से आया हूँ समर्थन देने के लिए। देखो कल भारत बंद है। हमारे उत्तर प्रदेश में शादी वगैरह भी चली हुई है। हमें 3 बजे तक भारत बंद के ऐलान किया है सभी संगठनों ने। उसमें क्या है, जरूरी सुविधाएं वगैरह खुली रहेंगी, जैसे शादी के कोई बीमार वगैरह हो। हमारे जो खिलाड़ी है, पूरे देश के 30 खिलाड़ी अवार्ड देने के लिए भी वो है। हमें पूर्ण रूप से 21 दलों का यूनियन ट्रेड का संगठन का वो भी मिला है समर्थन। हमारा जो MSP है ना, हमें सरकार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, हम लिखतम के आगे बख्तम क्या, हमें लिखित में दे दे सरकार। देखो यह जो सरकार है ना, यह अडानी अंबानी की सरकार है। इसमें क्या है, ये बताइए, ये जो लिखित में चाहिए या सिर्फ MSP का ही मुद्दा है? नहीं, हमने तो लिखित में चाहिए। हमने तो लिखित में चाहिए ताकि कानून, ये तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए। MSP लिखित में होनी चाहिए ताकि अगर हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हो हम कोर्ट तक जा सकें। सरकार कह रही है उसका रवैया नरम हुआ है, बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुई। हमें तीनों काले कानून खत्म करना चाहते हैं, मतलब करवाना चाहेंगे, मतलब करवाएंगे। और अपने तीनों जो काले कानून हैं ये सरकार को वापस लेने चाहिए। ये देखिए तमाम तरह किसान भाई हैं। आपको नुकसान क्या दिख रहा है इन काले कानूनों से, जिसको आप काला बता रहे हैं? किस तरह का कालापन, किस तरह का अंधेरा छाएगा? जैसे आने वाले समय MSP है हमारी, वो किसानों को जब नहीं मिलेगी तो ओपन मार्केट में बेचेंगे अपना, तो उसमें व्यापारी लोग उसका लूट करेंगे। जैसा कि हम एक सरकार MSP पे देंगे तो उससे एक सिक्योर होगा किसान। जब वो सिक्योर ही नहीं होगा तो वो इधर उधर माल बेचने की कोशिश करेगा। जैसे कि उसके पास तो बड़े गोदाम नहीं है। अगर गोदाम होते तो वो इतना रौला नहीं पाता कि अभी उसका MSP कम है तो नेक्स्ट टाइम बेच देगा। जब व्यापारी आएगा तो वो अपने ही हिसाब से उसे खरीदेगा। अभी तक की जो बातचीत हुई है उससे आप कितने खुश हैं? नहीं, जो अभी तक बातचीत हुई है, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा तो दब रही है। दब इसलिए रही है कि पहले तो किसान ही 3 महीने से लगा हुआ था लगातार। जब दुनिया ने सबने देखा कि बड़े शांतमयी ढंग से, बड़े तरीके से मोदी सरकार ने पंजाब को हरियाणा पे बॉर्डर पे रोकने की कोशिश किया, CRP भी लगाया, सारे नाके लगाए थे। वहाँ से बड़े शांतमयी ढंग से तरीके से हमने वहाँ के बैरियर को अलग करके जहाँ तक पहुँचे, कोई दंगा नहीं होने दिया, कोई ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। तो उसके बाद जैसे ही हम 26-27 को जहाँ पहुँचे थे, उसके बाद लोगों के अंदर एक ऐसी मिसाल जगी कि ये जो इतना करने के बाद ये दिल्ली के ऊपर हावी हो गए हैं तो हमारे को भी जाना चाहिए। तो अभी मोदी जी दिख रहे हैं, उनको सब दिख रहा है कि पूरा देश, पूरा भारत, पूरी दुनिया एक हो गई है। जो हमारे किसान लीडर है उन्होंने सबको एक झंडे के नीचे कर दिया। मौजूद है झंडे के नीचे आ गया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जैसे जाता है जी। खुर्रम, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा, लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे ये जरूर पूछिए, सरकार लगातार कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं ये जो किसान हैं। कहीं ना कहीं इनको वर्गलाया जा रहा है, सियासत हो रही है। ये आप इनसे जरूर पूछिए अपने अंदाज में। बिल्कुल, सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं जो आपको वर्गला रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये सही गल है सर। राजनीति देखो राजनीति का ना, यहाँ पे कोई राजनीति बड़ा बंदा किसानों ने आने दिया है। हम 3 महीने से धरने लगा रहे हैं, ना राजनीति बड़ा कोई आ रहा है। आया तो नहीं है, लेकिन वर्गलाया जा रहा है और अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, इसलिए वो ऐसे बेतुका जो बयान दे रही है। मेरे को ये बात बताओ, कोई चीज मेरे फेवर में हो, मेरे लिए अच्छी हो, आप दे रहे हो, लेकिन मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा। इट मींस इट इज नॉट गुड फॉर मी। दे आर बी फूलिंग अस।
ओनली वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। हम सब एक हैं, और जो अपने मोदी सरकार ने जातवाद का और हमारे में एक विरोध पैदा किया था, हम अभी सभी एक हैं, चाहे हम हरियाणा भाई है कि सभी एक हैं। गोदी मीडिया ने ये आरोप लगातार लग रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस है, दूसरे राजनीतिक दल हैं। इसमें कोई दल नहीं है, सिर्फ किसान हैं, किसान एकता है और किसान अपनी मांगे मांग रहे हैं और शांतिपूर्वक मांगेंगे। जब तक ये आंदोलन मतलब चलता रहेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। एक सवाल ये लगातार कहा जा रहा है कि किसान भाई समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम सबसे पहले किसान आता है। अगर आप सोचेंगे तो आप खाना खाएंगे कि राजनीति के पास जाएंगे, राजनीति करेंगे? क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि किसान और राजनीति अलग अलग कर रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जब किसान फूड नहीं पैदा करेगा तो वो राजनीति कैसे करेगा? हाँ, कुछ पहलू होते हैं जिसमें हम राजनीति के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन राजनीति नहीं है जहाँ पर कोई राजनीति नहीं चल रही। क्योंकि आपका भी ये मसला है, आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, ये भाई भी काम कर रहे हैं। जब किसान को अपना हक ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे कह सकता है कि हम राजनीति करेंगे? सर, ये तो एक बड़ा सवाल ये है भाई साहब, सारे राजनीतिक दलों का, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनका समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल पूरे वर्ल्ड का सानू समर्थन मिल गया जी। हिंदुस्तान की कोई भी एसोसीएशन, कोई भी पार्टी आ, हरेक पार्टी वालों सानू जिवें तुसीं कह रहे जी पार्टियां का बिल्कुल सानू समर्थन है जी, हर एक पार्टी का, क्योंकि सारे हिंदुस्तान के वासी ने होना भी चाहिए। अपोजिशन पार्टी का सानू होना चाहिए संयोग। जो एक नागरिक ना आपदे देश के नागरिक ना धक्का कर रही है, वो देश की सरकार, उन्होंने सरकार नहीं कह सकते आप। और राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता है, उसके बाद सरकार कहीं अलग हो जाती है, तो फिर उसके बाद ये आरोप लगाने लगता है कि नहीं राजनीति हो रही है। जैसे सर मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये तथ्य सामने रख रही है। ऐसी कोई बात नहीं। वी ऑल आर वन। हमारा एक ही मुद्दा है कि जो किसानों के विरुद्ध इन्होंने ऑर्डिनेंस बिल बनाए हैं, उनको बिल्कुल रद्द करवाना हमारा मुद्दा है। जब तक नहीं ये सरकार करेगी, हम यहीं पे हैं। और पंजाब से और लाखों की गिनती में लोग आ रहे हैं। मेरे को एक बात प्लीज बताना, यदि सरकार बोल रही है कि किसान समझ नहीं रहे, लाखों की गिनती में जो जहाँ पे आए हुए हैं, क्या हम बेवकूफ हैं? यदि हमें को नहीं अच्छे लग रहा है, सो सरकार को इसे कैंसिल करना चाहिए, रद्द करना चाहिए। हमारी एक ही मांग है। कानून वापस। जी क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसे तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी समर्थन दे दिया, क्या वो हिंदुस्तान में आके वोटें लेंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति ने आके समर्थन दे दिया कि हिंदुस्तान का किसान रोडों पे है, क्या वो आगे इंडियन लोगों से वोटें लेंगे? ये गवर्नमेंट अपनी सच्चाई और कमजोरियों को छिपाने के लिए हर एक मुद्दे को राजनीतिक बनाना चाहते हैं। और एक बात मैं संदेश देशवासियों को दे देना चाहता हूं, आप आधे से ज्यादा लड़ाई जो है जीत चुके हैं। जो मोदी ने आज तक नफरत फैलाई थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, हम सभी इकट्ठे हो चुके हैं। हमारी एक जीत हो चुकी है। ये पूछिए कि अब आगे की जो बातचीत होने वाली है उसके लिए इनका क्या लाए अमल, क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है? क्योंकि बातचीत बहरहाल होनी चाहिए, दरवाजे कहीं से तो खुले। बस यही मोदी के खिलाफ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿखे गए, जैसा मंजा को तनिया है ना, ऐसे कुंडी वंडी पाई है, किसान को मारने की नीति है। तो ये किसान है और साफ बात ये है, जो सीधी बात ये कर रहे हैं कि तीनों बिल सरकार को वापस लेने होंगे। ये बड़ी बात पंजाब के किसान भाई, दूसरे भाई अलग अलग जगहों से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, तमाम जगह से यहाँ पर किसान भाई आए हुए हैं। लेकिन जो एक बात एक है वो ये है कि किसान एकता दिख रही है और ये बात भी सामने आ रही है कि बिल को ही वापस कराना चाहते हैं। कोई संशोधन की बात अभी तक यहाँ सामने नहीं आई है। जी खुर्रम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही आपके साथ जो तमाम लोगों ने बातचीत करी उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। एक और अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आगरा शहर वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की दी जा रही है। पहले मरहले की तकमील में 379 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ज़राए के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के पहले फेज को दिसंबर 2022 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को
और मजबूत करेगा। साथियों, बीते 6 सालों में यूपी के साथ ही पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। देश में सिर्फ मेट्रो रेल नेटवर्क ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि आज मेट्रो कोच भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बन रहे हैं। यही नहीं, जो सिग्नल सिस्टम है उसका भी पूरी तरह से भारत में ही निर्माण हो, इस पर भी काम चल रहा है। यानी अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। हमारी सरकार ने नई परियोजना की शुरुआत करने के साथ ही उसके लिए आवश्यक धनराशि के इंतजाम पर भी उतना ही ध्यान दिया है। कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना आज देश में खर्च किया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। एक और अहम खबर, दिल्ली में एनकाउंटर के बाद 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक 2 का ताल्लुक पंजाब से, जबकि दीगर 3 का कश्मीर से है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार 3 कश्मीरी हिज्ब के ओवरग्राउंड वर्कर हैं। गिरफ्तार अफराद से 3 पिस्तौल और 2 किलो हेरोइन और 1 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। डीसीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक आईएसआई कश्मीर की दहशतगर्दी को खालिस्तान तहरीक से जोड़ना चाहती है। खालिस्तानी जो ऑपरेटिव्स हैं, मतलब आईएसआई खालिस्तान का प्रोपेगेंडा चला के कुछ लोगों को सामने किए हुए हैं, वो लोग कश्मीर के कुछ ऑपरेटिव्स के साथ मिल गए हैं और इसी सिलसिले में पीछे एक टारगेट किलिंग भी हुई थी पंजाब में, जहां पर बलविंदर सिंह संधू साहब मारे गए थे, जो शौर्य चक्र अवार्डी थे। अक्टूबर में उनकी किलिंग हुई थी। इसी ऑपरेशन में आज सुबह 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों में 3 कश्मीर बेस्ड हैं, 2 पंजाब बेस्ड हैं। ये 2 जो हैं ये वही हैं जो बलविंदर सिंह संधू के मर्डर में शामिल थे, और जो कश्मीरीज थे ये इनको फंडिंग करने आए हुए थे, फर्दर पैसा देने आए हुए थे। ये टेरर फंडिंग करते हैं, तो इनको पकड़ा गया। और जो पता चला है कि ये आगे भी इनकी प्लानिंग थी कुछ लोगों को। पाक मकबूजा कश्मीर की 2 लड़कियों को आज फौज ने चकदाबाग क्रॉसिंग के जरिए पाकिस्तान अथॉरिटी के हवाले कर दिया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रात पुंछ में पाक मकबूजा कश्मीर की 2 लड़कियां गलती से एलओसी के इस पार आ गई थीं। पीआरओ डिफेंस के मुताबिक एलओसी पर तैनात हिंदुस्तानी फौज ने दोनों लड़कियों को बिना किसी नुकसान के हिरासत में ले लिया था। दोनों लड़कियों की शिनाख्त फॉरवर्ड कहट बासपुर गांव की रहने वाली 17 साला लाइबा जुबैर और 13 साला सना जुबैर के तौर पर हुई है। पीआरओ डिफेंस के मुताबिक दोनों लड़कियों को एलओसी के उस पार वापस भेजने की कार्रवाई को अमल में लाने के बाद वापस पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। वक्त ब्रेक का।